हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी गुरु में। मैं आज आपको कूलाम का नियम समझाने वाला हूं कि कूलाम के नियम का कथन क्या होता है और इसका सूत्र कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो देर ना करते हुए आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 12th क्लास की फिजिक्स के लिए फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि 12th क्लास की फिजिक्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कूलाम का नियम। तो चलिए समझते हैं हमारे कूलाम का नियम क्या होता है और इसका सूत्र किस तरीके से व्युत्पन्न करते हैं। तो हमारे कूलाम का नियम होता है, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। इसका मतलब ये है कि कूलाम ने बल के बारे में बात करी थी और बल कहां लग रहा था? दो आवेशों के बीच में। कूलाम ने बताया था दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में। तो कूलाम ने क्या बताया था बल के बारे में? चलिए पढ़ते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने बोला था कि दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अपन जानते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है और उनके बीच की दूरी अपन ने ले रखी है R। तो कूलाम ने बोला था कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के, मतलब Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनकी जो ये बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी चीज को अपन ने यहाँ पर फिजिक्स की भाषा में कैलकुलेशन के रूप में लिख दिया है। देखिए यहाँ पे जो Q1 और Q2 है उनका गुणनफल किसके समानुपाती है? F के। F क्या है? यहाँ पर बल है। तो बल जो है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बार हमने बोला था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितनी थी? R। तो देखो अपन ने R का कर दिया वर्ग, क्योंकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए इसे अपन ने कहा लिख दिया? 1 के बटे में लिख दिया। अपन ने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे इनके नियम के अनुसार लिख दी। अब यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो देखो ऊपर लिखा हुआ है Q1 इंटू Q2 और नीचे लिखा हुआ है R स्क्वायर। दोनों को मिलाने पे अपन ने बना दिया F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ था समानुपाती, और समानुपाती से यदि अपन इसे बराबर में बदलेंगे तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें एक नियतांक। ये जो K है ये क्या है? नियतांक है। और इस नियतांक का मान जो है वो SI पद्धति में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये विद्युत के लिए K का मान है। तो SI पद्धति में K का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो अपन रख देंगे कहां पर? K की जगह पर। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये तो वैसे के वैसे लिख दिया, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। और जो बल है उसका मात्रक क्या होता है? हमारा न्यूटन होता है। तो इस तरीके से कूलाम ने बल का सूत्र ज्ञात किया था। क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही सूत्र हमारा कूलाम के नियम का सूत्र कहलाता है। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कूलाम का नियम आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि 12th फिजिक्स के वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।